इकबाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? लड़कपन में उनको जो भी कोई खाली जगह मिल जाती थी, कोई खुली खाली जगह मिल जाती थी, वो उसको खेल का मैदान बना देते थे और वो अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर समझते थे। लेकिन वो क्या वाकई आउटस्टैंडिंग थे या वो स्टैंडिंग आउट प्लेयर थे, यानी कि मैदान के बाहर खड़े होने वाले, जो जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि बॉल जब मैदान की बाउंड्री से बाहर चला जाए उसको पकड़कर वापस खिलाड़ियों की तरफ फेंका जाए। लेकिन ये शख्स समझते थे कि ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और बाकी जो असल प्लेयर्स थे वो इनको शायद इनका दिल रखने के लिए ये नहीं कहते थे कि बच्चे तुम तो खिलाड़ी हो ही नहीं। ये बात और आज की बात। आज मेरे साथ हैं इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट मशहूर थी उस वक्त भी जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मेडल्स जीते, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, चैम्पियनशिप ट्रॉफी में और हमारी नेशनल जितनी भी टूर्नामेंट्स हैं, रीजनल जितनी भी टूर्नामेंट्स हैं, उनकी कप्तानी इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने की। पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन और हाल ही में जिनको निशान इम्तियाज़ मिलने वाला है मार्च 2024 में, हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस्ला भाई, ये जो मुस्कुराहट है जिसके बारे में आपके दो जो मुखालिफ टीमें रही हैं इंटरनेशनल, एक हिंदुस्तान की, उनके एक प्लेयर अजीत पॉल और दूसरे जो नेदरलैंड्स के पॉल लिटियंस, इन दोनों ने जिक्र किया है आपके बारे में आपकी ही किताब में कि ही वॉज द स्माइलिंग असैसिन, यानी ये मुस्कुराते मुस्कुराते मार देते थे। ठीक है, लिटियंस ने तो ये भी कहा कि इन यूरोप वी लव्ड टू हेट हिम बिकॉज नोबडी कुड बीट हिम। आपकी स्पीड का क्या राज है? आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जो इंट्रोडक्शन करा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मुस्कुराहट वाली बात है, असल में होता ये था कि जब हम आपस में मिलते थे ग्राउंड के बाहर तो हम बड़े फ्रेंडली होते थे। अच्छा, इंडियन से हम कभी भी फ्रेंडली नहीं रहे। उनसे फ्रेंडली हम कब हुए? जब 1974 में एशियंस गेम के बाद एक एशियन 11 बनी तेहरान में, तो हमने इंडिया को एशियन गेम्स में जीते हम 2-0 से फाइनल में। उसके बाद वो एशियन 11 खेलने यूरोप चली गई, यूरोप वर्सेस एशिया। वो मैच हमारा ड्रॉ हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत और ग्रास पे था, तो वो मैच हमारा ड्रॉ हो गया। नहीं, यूरोप वर्सेस एशिया में आप मुझे ये समझा दें कि आपने इंडिया की टीम के साथ मिलकर खेला या आपकी अलग अलग टीम्स ने यूरोपियन टीम्स के साथ? जो एशियन 11 बनी थी ना, उसमें ये थे कि 8 हम पाकिस्तान के थे, 7 इंडियन थे, 2 मलेशियन और 1 ईरानी। ये एशियन 11 थी और इसका सिलेक्शन होता था बाकायदा, जैसे वर्ल्ड 11 बनती है। हम वर्ल्ड 11 में सेलेक्ट हुए थे 1972 में, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी। तो उसमें क्या हुआ कि वो टीम खेलने के लिए गई यूरोप। जो यूरोप उनकी थी 50th एनिवर्सरी असल में, FIH की, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जो वर्ल्ड बॉडी है। तो उन्होंने लड़कियों का मैच रखा हुआ था, जर्मनी हॉलैंड का, और यूरोप की एक टीम बनाई थी जिसमें 3 जर्मनी, 3 हॉलैंड, 3 इंग्लैंड, 3 स्पेन, बेल्जियम, इस तरह से बहुत तगड़ी टीम थी। वो मैच ये शो करना चाह रहे थे कि यूरोप जो है वो एशिया से बेहतर है। हम कहते थे कि एशियन स्टाइल भी बेहतर है और एशियन टीम भी बेहतर है। उन्होंने वो मैच कराया, इस चक्कर में भी वो ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमें इंडियन एम्बेसडर ने, वहाँ से हम चले गए इंग्लैंड और डिस्पर्स होना था। तो उन्होंने वहाँ से हमें कहा कि हम लोगों ने बल्कि कहा उनके साथ, ये एशियन 11 बनी है, हम कभी इंडिया नहीं गए, तो हम चाहते हैं कि ये एशियन 11 इंडिया भी जाए और पाकिस्तान भी जाए। बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि उस ज़माने में बॉर्डर भी बंद थे। कौन सा साल था ये? 74। अच्छा, 74 में। तो वो इतना अभी इजाज़त नहीं हुई। लेकिन म्यूनिख की ओलंपिक्स हो चुकी थी, आप वहाँ सिल्वर मेडल जीत चुके थे और ये इंडिया को हम जीते थे 2 गोल से। तो यहाँ पर भुट्टो साहब थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी से परमिशन ली, उनके एम्बेसडर ने। तो उनके जी बिल्कुल 4 टेस्ट मैच खेले इंडिया से आके, एशियन 11 को इजाज़त है। तो उन्होंने कहा मैडम, उनके साथ 8 मुसलमान भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आएँ।
उनका तो ये इशू नहीं था ना। नहीं था। अब क्या हुआ, भुट्टो साहब से बात की वहाँ से हमारे एम्बेसडर ने, तो भुट्टो साहब को बताया गया, तो उनको भी बताया गया कि साथ उसमें इंडियन है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका भी ये स्पोर्ट्स इशू का नहीं था, बिल्कुल लेकिन secular थे भुट्टो साहब ने दोनों। ये कहा कि टीम पहले पाकिस्तान आएगी, अच्छा, हम इंडिया तो- की टीम पहले पाकिस्तान आएगी। एशियन 11 अच्छा, एशियन 11 पहले इंग्लैंड से 11 किससे खेलेगी? पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, तो हम 8 आदमी पाकिस्तान में 4 टेस्ट हुए, कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर। हम 8 लड़के पाकिस्तान के खिलाफ खेले, हम चारों टेस्ट जीत गए। कमाल है। उसके बाद फिर 4 खेलने गए हम हाँ, इंडिया, हाँ, वहाँ हम 9 टेस्ट खेले, हमें आने नहीं देते थे इंडिया की टीम के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ। हाँ, और कौन जीता? 7 जीते, 2 ड्रॉ किए, कोई नहीं हारे। कोई नहीं हारे। बड़ा जबरदस्त, वो आपको और बीच में कभी आपको तो सुना एशियन 11 की कप्तानी आपने की? नहीं, मैं वाइस कप्तान था। तो कैप्टन कौन थे? एक उधर से अजीत पाल था अच्छा, और एक इधर से रशीद था हमारा, तो मैं वाइस कप्तान। ठीक है। आपके साथ हसन सरदार भी खेले? हसन सरदार हमारे साथ खेला है पाकिस्तान कस्टम्स में, लेकिन हसन का मैं मैनेजर रहा हूँ और कोच रहा हूँ, कस्टम में कप्तान रहा हूँ। और समीउल्लाह? समीउल्लाह का मैं कप्तान था, अख्तर का मैं कप्तान था, शहनाज का कप्तान था, मंजूर का कप्तान। मैं ये सारी मुनव्वर का- कमेंट्री सुनती थी क्योंकि मैं भी इन सब का हॉकी कप्तान खेलती था, रही अल्लाह का हूँ। शुक्र है। लेकिन ये सब इनके नाम हिफ्स हुए थे। कमेंट्री उन दिनों में हम रेडियो पे सुनते जी। थे, और फिर जब टेलीविज़न आया तो मतलब बहुत दिलचस्पी से हम हॉकी देखते थे। मैं हॉकी प्लेयर खुद रही हूँ। जी, मुझे मालूम है। जी, मैं हॉकी की कैप्टन भी रही हूँ। और सबसे मुश्किल गेम, जितनी गेमें मैंने खेली हैं, ये सबसे मुश्किल गेम है, क्योंकि आपको हॉकी स्टिक अपनी जिस्म का हिस्सा बनाना पड़ता है। कोई शक नहीं। उसकी हैंडलिंग जो है, उसकी डेक्सटेरिटी की जो ज़रूरत होती है, वो हर एक की बस की बात नहीं है, ना ही मेरी बस की बात थी। आई वॉज़ नॉट द बेस्ट हॉकी प्लेयर। मैं कप्तान इसलिए थी कि मैं टीम को इकट्ठा रखती थी। एक एक प्लेयर की अपनी जो अहमियत है, उसको उस चीज़ पर फ़ख्र देना, वो तो हमें अंदाज़ा है कि का महसूस करवाना। हमें अंदाज़ा है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी हमेशा से रही है। तो आप में कोई कम तो नहीं, ठीक है। आपने 130 मैच खेले जी, हैं और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, और 137 गोल किए हैं। 117 117, तो 37 कहाँ से आ गया? चलिए कोई बात नहीं, 20 गोल हमने आपको दे दिए, ठीक है। Thank you. हाँ, ऐसे एजाजी गोल आपको दे दिए। आपने कितने गोल्स डिफ्लेक्ट किए, यानी वो डिफेंस तो- में? हालांकि आप डिफेंसिव प्लेयर नहीं थे, आपकी पोजीशन बहुत राइट एंड थी। क्योंकि आप हॉकी प्लेयर हो ना, इसलिए ऐसा सवाल कर रही हो मुझसे। हाँ, वो तो वैसे- बहुत ही अहमियत रखते हैं, और मुझे अभी भी ना ऐसे कपकपी सी महसूस होती है, क्योंकि मैं गोली भी खेली हूँ। बहुत मुश्किल पोजीशन है, बहुत मुश्किल पोजीशन है। लेकिन आपके साथ जो एक वाकया हुआ था, जिसमें इंडिया के जो किंग थे, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट करने वाले, मुकबैन सिंह, उनके साथ क्या हुआ था, या आपके साथ क्या हुआ था? उनके बदौलत आपके साथ क्या बड़ा हुआ अच्छा था? सवाल किया। असल में हुआ ये था कि हम ओलंपिक्स खेल रहे थे 72 में म्यूनिख में, तो हम जीतते हुए जा रहे थे, सारे मैच जीत गए। सेमीफाइनल में हमारा हो गया इंडिया से। इंडिया बहुत टफ टीम थी उस वक्त। इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, ये जो अब है ना, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, हम भी कुछ वो नहीं। उस वक्त बहुत अच्छी टीमें थी। तो हमें फिक्र थी, सेमीफाइनल था, इंडिया से मैच शुरू हुआ, बहुत लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज वहाँ आए हुए थे। मुनव्वर ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ हम जी। गए हुए थे, बेगम मरहूम। नुसरत भुट्टो भी। जी, जी। नुसरत भुट्टो साहिबा जो थी, वो हमारे साथ 17 दिन तक विलेज में रही वहाँ पर। कमाल है। और जनरल रियाज हमारे चीफ डिमिशन थे, भुट्टो साहब यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कौन थे? सादिक हुसैन कुरैशी, गवर्नर अच्छा, पंजाब, नवाब सादिक हुसैन नवाब सादिक कुरैशी, जो बाद में गवर्नर गवर्नर पंजाब। बने। बड़े अच्छे आदमी थे। जी जी जी। तो उसमें जब मैच शुरू हुआ, तो उनको जो पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है, तो उसको कहते थे ये मुकबैन सिंह को पेनल्टी कॉर्नर का किंग है। क्या 500 टफ हजार थे? टफ तो टफ सर, थे। एक तो सिख था, हाँ, और सरदार। 6 फुट 4 इंच का था, क्या बात प्लस है, ये 6 फुट 4 इंच। हालांकि हॉकी में और छोटा कद बेहतर रहता है, नहीं? और प्लस ये स्पीड नहीं, जो फुल बैक्स हैं वो लंबे कद के हाँ, उनके वो तो ज़्यादा जाहिर अच्छे है, हैं। ताकि वो लेकिन फॉरवर्ड तो अपनी पग से भी बॉल को रोक सकते 5 थे। 10 5 11 ये जो है ना, हाइट भी हो, हाँ। लंबे लंबे कदम लेके जाए, छोटे ज़रा कदम में ज़रा टाइम भी लगेगा, वो होता था। वो स्पीड हो उसके आपको तो टाइम उसमें- नहीं लगता था। खैर, छोटे कद के तो नहीं है, कि 6 फुट 4 इंच के भी नहीं है। उसके बाद वो जो मैच पहला पेनल्टी कॉर्नर मारा, वो 4-4 5-5 गोल करता हुआ आ रहा था दूसरी टीमों के खिलाफ। तो पहला पेनल्टी कॉर्नर जो मैंने दौड़ के रोका था, 16 गज की डी है, 2-3 कदम वो अंदर आता था मारने के लिए, इधर से मैं 11-12 मैं पहुंच जाता था। तो मारा स्ट्रिक मेरी टूट के ग्राउंड के बाहर सिर्फ लगी थी, मतलब उसकी धज्जियां उड़ गई। तो ऐसी वैसी मेरे हाथ में एक बालिश का टुकड़ा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी हॉकी कहाँ गई, वैसे बाहर। मैं उसको जाके
वो टुकड़ा वहाँ रखा, वहाँ से जीवड़ी के बाद से दूसरी आउट के लिए तो वापस टुकड़ा आया। आपने संभाल के रखा दिखाने के लिए, वो टोटे टोटे हो गया। उसके लेकिन बाद वो यादगार अब टुकड़ा वो था। उसके बाद जनाब हम जो थे दोबारा फिर दौड़े, जब दोबारा दौड़ा फिर तो उसको नहीं, रोक लिया। कितने पेनल्टी अब कॉर्नर्स मिले? 17 पेनल्टी कॉर्नर 17 और पेनल्टी कॉर्नर, उसे और कॉर्नर कॉर्नर। में भी दौड़ते थे तो टोटल मिले। हर दफा बस ये अल्लाह का करम था, जब दौड़ता था लगती थी कभी इधर निकल गई, कभी इधर निकल गई, कभी इधर। जो हमारा गोलकीपर था यानी सचिन शर्मा, आपकी हॉकी स्टिक से डिफ्लेक्ट होकर डिफ्लेक्ट कभी हो जाती इधर, थी, गोल में कभी नहीं उधर, जाती खुद थी। ब खुद तो नहीं निकलती हाँ, थी हाँ, ना। गोल में नहीं जाती थी हाँ। ना, तो उसको बड़ा गुस्सा था, उसका बस नहीं चलता था कि वो हॉकी सीधी मार दे मुझे, कुछ भी करे। वो 17 रुके। उसी दिन वर्ल्ड 11 बन रही थी, मैं उस दिन वर्ल्ड 11 में भी आ गया, शहनाज भी आ गया, सईद अनवर थे। एक बात बताएं, सॉरी मेरी अपनी समझ के लिए, जब ये वर्ल्ड 11 बन रही थी तो ये कौन फैसला करता है कि किस उसमें पोजीशन कमेटी पे बनाई कौन हुई होती खेला? है हाँ, कि फिर जो पोजीशंस को तय जी, किया जाता है कि जी, इस पोजीशन के लिए हमें ये बंदा चाहिए। एग्जैक्टली वो एक सिलेक्शन कमेटी बन जाती है उनकी, वर्ल्ड बॉडी जो होती है उसको बना लेते हैं, और वो उनको पता भी नहीं होता कौन है, वो वॉच कर रहे होते हैं, हर टीम के मैचेस देखते हैं। और उन्होंने एक टीम बनानी है 18 खिलाड़ियों की। उन्होंने कहा जी हमें जो है 11 और फरियाल जो है गोलकीपर चाहिए। तो फरियाल साहब ने कितने गोल रोके हैं, कितने गोल खाए हैं, वो सब बके वो असल में मैंने रोके हैं, सॉकर में रोके हैं और मेरा घुटना टूट गया था। इसलिए तो मैं आपकी मिसाल भी दे रहा हूँ। हाँ, गोल पोस्ट के दरमियान मेरा घुटना बॉल और गोल पोस्ट के असल दरमियान में पिचक गया यूं करके। जिस जमाने में आप खेलती थी ना, उसमें इतने प्रोटेक्टिव वो नहीं था, equipment गेयर थे। नहीं था, नहीं गेयर थे। नहीं था। सिर्फ मतलब पैड होते अब थे तो और हेलमेट बॉडी और- गेयर हुई। अब तो हेलमेट है, चेस्ट कवर है, थाई कवर है, क्योंकि नहीं बहुत है। इंजरीज, बहुत अब तो सीरियस बहुत इंजरीज। हाईली मतलब ये कि वो है। आप अपनी बड़ा- कहानी जारी रखें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो हम मैच जो है 2 गोलों से जीत गए, मैच भी जीत गए और इधर पेनल्टी कॉर्नर भी रुक गए, और वर्ल्ड 11 में भी 3 आदमी, जो कि हमें बाद में पता चला वर्ल्ड 11 में, और पाकिस्तान के 3 थे। ये वही म्यूनिख वाला किस्सा म्यूनिख वाला। तो आपको सिल्वर, मतलब जी हम सिल्वर second मेडल, position ये पे तो अभी तो हम आप फाइनल अभी में खेलेंगे, जाना है अभी तो आपने, ठीक है। खेलेंगे। फाइनल में पहुंच गए, जर्मनी ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। उफ, वो जो मोटे मोटे पटों जी, वाले, जी, जी, मैं बिल्कुल। उनको देखकर हमें अच्छा, खौफ अब आता ये था। जो थे, हाँ। हमारे बेचारे इतने बारीक बारीक प्लेयर्स थे, खूबसूरत खूबसूरत। लेकिन जो बारीक थे या पतले थे, दुबले थे, वो काबू नहीं आते थे किसी के। वही तो। इतने फिट थे ना, इतने फिट थे हम लोग, आप यकीन करें 3 साढ़े 3 घंटे सुबह और 3 साढ़े 3 घंटे शाम को कैंप्स में हम ट्रेनिंग करते थे। और ट्रेनिंग भी कौन कराता था? हमें फौजियों के अंडर में होते थे, जो लो। कोई रियायत नहीं, किसी किस्म की कोई रियायत। और डिसिप्लिन। रगड़े हमने बड़े खाए। पीएम काकुल में भी हमारे कैंप होता था, वहाँ भी हमने अब्टाबाद में बहुत कैंप्स किए हैं, काकुल जाते थे। और लोअर टोपा में हमारे कैंप हुए, एचएसएन में होते थे, अपने हसन अब्दाल में होते थे, मतलब इन जगहों पर, और घड़ियाल में, इन जगहों पे हम। घड़ियाल भी कोई जगह है? जी घड़ियाल। जब लोग मुझे घड़ियाल कहा और करते थे। क्या कहते हैं, बर्न हाल में भी, हाँ, अब्टाबाद। बर्नहाल, तो वहाँ एब्टाबाद। उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हम पढ़े तो नहीं है एचएसएन वगैरह में, लेकिन हमने वहाँ कैंप्स किए। तो बड़ा मजा आता, बच्चे आके सारे शाम को बैठ जाते थे, दोस्तियाँ हो हॉस्टल में जाती रहते थे, थी। बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ पे हमने, तो एक तो वो डिसिप्लिन हमारे साथ चला, वो ट्रेनिंग जो हमें कराते थे, हमें जिम भी कराते थे, और उसके बाद हमें जो है क्रॉस कंट्री होती थी 25 मील की, वो भी करते थे। 25 मील की जी, क्रॉस एक कंट्री? महीने में एक दफ़ा वो भी होती थी क्रॉस कंट्री। और लोअर टोपा वो भी तो करना पहाड़ी था। इलाका है ना? जी, और प्लस ये, हाँ। हर क्या में प्लस ये कि माइल जो है हमने एक टाइम दिया था, हर माइल जो है आपने इतने में करना है। तो आप कितने में करते थे? मतलब 5+ में करते थे हम लोग, उस वक्त जो है 6 के अंदर करना होता था। तो ये था। अच्छा, हर फॉरवर्ड्स की टाइमिंग्स अलहदा होते थे, हाफ के अलहदा होते थे, फुल बैकों के अलहदा। खुराक क्या होती थी आपकी? खुराक हम ये समझिए आपके रोज़ाना जो है ना, जो नॉर्मल हमें मिलता था, हमारे खाने पीने को बहुत अच्छी होती थी, जो नॉर्मल होती थी, जैसे 2 से 3 डिशेज होती थी डिनर में भी, गोश्त, दोपहर प्रोटीन? गोश्त, प्रोटीन दोपहर में दूध, पक्का, दूध सुबह भी जितना गेहूं? मर्जी, चाहे ये मक्खन सुबह शाम जो भी है, सुबह दूध कॉर्नफ्लेक्स के साथ जितना ले लें। लड़के हमारे ज़्यादातर गिलास में भी लेते थे अलहदा, और कॉर्नफ्लेक्स भी लेते थे, पूरी मक्खन की टिक्की उसमें डाल देते थे, कोई 1 डाल रहा है, कोई 2 डाल रहा है, तो वो हज़म भी कर लेते थे। और फिर शाम को जो है सोने से पहले 1 गिलास दूध का ज़रूर होता था, कंपलसरी था। कैंप तो में। आपकी वालदा भी पिलाती अच्छा थी आपको? जी, मैं घर में बात को बताऊं, मेरी वालदा 2 काम ज़रूर करती थी मेरे साथ उस ज़माने में, जब मैं स्कूल में भी था, कॉलेज में था, या पाकिस्तान टीम में आया, कि वो सुबह में 5 मगज़ जो है ना, खुद सिल पे पीस के गिलास बना के डेली मुझे देती थी। और फिर मैं वो पी के कॉलेज चला जाता था। उससे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, एथलीट भी था मैं, 220, 440, जैसे आप भी एथलीट रही हैं, मुझे पता है। जी, पुराना वक्त। हाँ, उस वक्त साइज भी वो आपने करती रही, तो वो जो चीज़ थी, तो एक तो सुबह मुझे वो ज़रूर देती थी, बाकी नॉर्मल नाश्ता जो होता था वो करते थे। और दूध?
और रात को सोने वक्त एक गिलास दूध जरूर देती थी, और जिस दिन दूध नहीं पीना उस दिन डांट भी पड़ती थी, कभी देर से आए, प्यार भी बहुत करती थी। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, और बहुत सबसे ज़्यादा। पहला जो आपने स्टाइपेंड जो आपको मिला कराची पोर्ट ट्रस्ट से, वो आपने उनकी गोद में आके लिफाफा रखा और उन्होंने आपको वापस कर दिया। लेकिन उसकी बाद में हम बात करेंगे। आपने वापस म्यूनिख ले जाना है हमें। उसके बाद म्यूनिख गए, 1972 फिर उसके बाद चले गए हम, फाइनल में पहुंच गए जर्मनी के खिलाफ। लेकिन जाने से पहले क्या मोटे हुआ कि पट्टों जैसे ही वाला। मैच खत्म हुआ ना, हाँ, एक बंदा आया, उसने मुझे पकड़ा फिजिकली। कौन सा, इंडिया वाला मैच? इंडिया मैच जो जीते हाँ, हम, हाँ। मैच के बाद कितने गोल से? 2 2 गोल से। हाँ। वो बंदे ने आके पकड़ा मुझे। गोल किसने किया? गोल एक किया था, आपने नहीं किया? तो मैंने नहीं किया था उसमें। अच्छा, मैंने आपने नहीं गोल किया था, बचाए? हम क्या गोल बहुत ज्यादा बचा है। हाँ हाँ, 17 गोल करने से बचाए, ज्यादा 17 बचाना। गोल बचाए। हाँ, फिर तो उसमें जो है पकड़ लिया। पकड़ के ले गया मुझे। मैंने कहा अभी किधर ले जा रहा हूँ? पानी भी नहीं पीने दे रहे, ड्रेसिंग रूम में नहीं जाने दे रहे। मैंने क्यों? कहते हैं आपका डोप टेस्ट होगा। मैंने कहा मैंने क्या किया? डोप टेस्ट यानी मंशियात का टेस्ट होगा। जी, और वो इस साथ में वजह एक माइकल से- पीटर को हाँ। ले गए साथ, ये दिखाने वो के लिए उनका जर्मन को गोली, भी, उनका जर्मनी गोली? का फुल बैक, फुल बैक। उसको भी ले गए। वो ऑलरेडी मैच हो चुका था, उसको साथ ले गया, चले गए। अब वहाँ गए, जाने से पहले उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ भी खाया पिया है ना, उस 6 महीने के अंदर वो सब आ जाएगा आज। अब मुझे ये फिक्र हो गई कि हमने कुछ खाया पिया तो ऐसी चीज़ की नहीं है, ये क्यों लेकर आए? जब वो लेकर सिगरेट आए, पीते थे आप? नहीं, मना था ना? अभी शुरू नहीं मना की। था। अभी मना शुरू नहीं की। लेकिन जब आप कैंप में थे जिसमें आपके फौजी अफसरान आपको डिसिप्लिन रखते थे, तो उसमें सिगरेट पीने की इजाजत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चुप के? कुछ भी पीने की इजाज़त नहीं थी। सही है, ठीक है। तो आपको ले गए, डोप टेस्ट कराया? उसके बाद डोप टेस्ट के लिए ले गए। अब मुझे फिक्र ये हो रही है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ निकल गया, पता नहीं 6 महीने में क्या खाया क्या, लेकिन जहन साफ था कि हमने कोई ऐसा काम किया नहीं जिस मकसद के लिए वो ले गए। उनका ये था कि तुमने कोई स्टेरॉइड्स लिए जो ये इतनी स्पीड जो है कि होश में आदमी इतना डेयरिंग नहीं हो सकता। आजकल शायद उसको एम्फेटामीन्स कहते हैं, जी, कि जिसको कहते ही स्पीड है, जी, उसका जो जितना street तेजी से name है। आप आ रहे हो, हाँ, तो वही कहते थे कि आदमी होश में इतना डेयरिंग हाँ, नहीं हो सकता यानी ये- कि बॉल लग जाएगी तो मर भी सकता है, हाँ, जो स्पीड थी। ये तो उन्होंने- ये आपकी अपनी कुदरती काबिलियत बस नहीं है। अल्लाह ताला का करम था, हाँ। दुआएं आप सब लोगों की। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता था। फिर जो मैंने, नहीं, यानी वो डोप टेस्ट से फिर आप क्लियर हुए? अच्छा, अब डोप टेस्ट में चले गए ना, हाँ, वहाँ जाके वो एक बोर्ड बैठा बस डॉक्टरों का, मैं पीछे से बैठे हूँ, कोक पिला रहे हैं, ये पिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं, पानी पिलाते रहे। उसके बाद ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, सारे टेस्ट वगैरह हो गए। हम बैठे रहे, कब रिजल्ट आता है। और शीशा लगा हुआ था, विलेज में हॉस्पिटल था, उधर बैठे हुए डॉक्टर्स बैठे हुए, हम देख रहे हैं मीटिंग, जर्मन लैंग्वेज में आपस में बात कर रहे हैं। अख्तुम, हम अख्तुम। बैठे, हाँ हम बैठे हुए। थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है, कहता है ओके नाउ यू कैन गो। क्लियर हो गए? मैंने कहा ओके आई एम गोइंग, बट वाई मी? 25 बंदे खेले हाँ, ना भाई, तुम मुझे क्यों लाए? हाँ, फिर उसने मुझे बताया कि हमने आपकी कंप्यूटर पे पेनल्टी कॉर्नर पे स्पीड निकाली थी, ओ, उस जब वक्त दौड़े तो कंप्यूटर रोक थे? रहे थे। हाँ, जब दौड़े तो रोक रहे थे, तो बॉल की अलहदा निकाली, मेरी अलहदा निकाली। वो कह रहा था कि बॉल से दुगनी आ रही है। तो उन्होंने कहा जी कंप्यूटर में एरर आ गया है। उन्होंने कहा दोबारा निकालो। उन्होंने दोबारा, ये व्हाट ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा दोबारा जो निकाली, तो दोबारा कंप्यूटर ने फिर यही बताई। तो फिर बंदे में उन्होंने कहा कि error आया। नहीं, हाँ, बंदे में error है। आपने सही कहा, कंप्यूटर में नहीं है, बंदे में है। वो मुझे पकड़ के ले गए। जब उन्होंने से, तो उसके बाद जो उन्होंने क्लियर किया, तो देन दे डिक्लेयर नेक्स्ट डे कि ही इज़ द फास्टेस्ट मैन इन फील्ड हॉकी इन द वर्ल्ड। अखबार में तस्वीर लगी थी हमारी एक, और उसमें आया हुआ था सारा हेडलाइन। इसीलिए आपका नाम फिर डैश भी पड़ा? बस वो डैश जो करते थे, वो डैश, डैश उस दिन से। हाँ। तो फिर जर्मन ने ये कहा कि हम तो ये समझते थे कि पेनल्टी कॉर्नर मारा कैसे जाता है, आज हमें पता लगा है कि रोका कैसे जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर में उनका स्पेशलिस्ट था, उनका भी स्पेशलिस्ट था, और इंडियन का भी था। तो पाकिस्तान के खिलाफ गोल नहीं होगा पेनल्टी। अब जर्मनी से मैच शुरू हुआ फाइनल, तो उन्होंने ये, जैसे होता है विलेज के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त विलेज था, सब कहते थे कि बाई हुक और बाई क्रोक कल हमने फाइनल जीतना है, छोड़ेंगे नहीं। एक तो ये उनका होम टर्फ था, होम turf था। ग्राउंड था। पर जो कुछ भी है, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम थी। मैच शुरू हुआ तो इंटरवल से पहले हमने एक गोल किया उनके खिलाफ। अच्छा, गोल का रूल उस वक्त ये था, जैसे आप तो खैर गोलकीपर हैं, अब तो मैं सही मिसाल दे रहा हूँ ना, कि आप जैसे सॉकर गोलकीपर, में थी, हॉकी में नहीं अच्छा थी। चलें, आप गोलकीपर हैं तो 2 आदमी होने चाहिए आपसे आगे, अगर 2 नहीं है, अगर मैं पीछे खड़ा हूँ एक के बाद, तो वो ऑफसाइड कहलाता है। ऑफसाइड, हाँ जी। लेकिन अगर मेरे साथ The 2 line of फॉरवर्ड defense खड़े से हैं, आप आगे हम नहीं आ 2 सकते। खड़े हुए हैं, जी। मेरे एक बंदे ने ट्राई की आपके ऊपर, और और आपने move किया। आपने वापस हाँ, रिटर्न की बॉल, हाँ। और मैंने गेंद गोल जी, में फेंक दी, जी। तो वो ऑफसाइड नहीं है, क्योंकि आपने तो move किया माइनस ना। होकर जी। आती है। ये रूल था उस वक्त।
ये माइनस हो गया तो वो गोल होता था। हमने वो गोल किया, उन्होंने उस पर वो ऑफसाइड दे दिया। तो ये गलत फैसला गलत था ना। मैं होती अच्छा, तो मैं तो उसी अच्छा, वक्त उनको झाड़ देती। हाँ, आपको होना झाड़ के चाहिए मैं था। उनको निचोड़ भी देती। ये हुआ सब। उसके बाद क्या हुआ, जब उस उन्होंने वक्त कहा आप लोग अपील नहीं कर सकते नहीं, थे? शोर शराबा किया और थोड़ा, जो फिर FIH जो था, हमें कॉन्फिडेंस था। हाँ। गुलाम रसूल साहब हमारे जो अख्तर रसूल के वालिद हैं ना, वो हमारे मैनेजर थे। ज़काउद्दीन साहब जो हमारे कोच थे। तो ज़ाहिर है वो इन लोगों का काम था, इन लोगों ने किया। तो शोर शराबों पर उन्होंने कहा तुम लोग खेलो, तो हमें ये कॉन्फिडेंस था पक्का कि हम इनको जीत लेंगे आराम से, कोई मसला ही नहीं है हमारी टीम में। इंटरवल तक बराबर हो गया, उसके बाद कोई गोल ही नहीं हुआ। आखिरी 3-4 मिनट पहले उनको 7 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके थे, वो सातों मैंने रुक गए मेरी हॉकी से। 8वें पेनल्टी कॉर्नर पे उसने क्या किया, एम्पायर एक था सर्वेतो अर्जेंटीना का, उसको उन्होंने मिला लिया था ऐसी की तैसी। ठीक है। उसने क्या किया, उसके हाथ में था कि मैं दौड़ा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, बॉल रुक गई है। तो उसने सीटी बजाई कि तुम पहले निकल गए थे, वापस जाओ। अब मैं वापस गया, मकसद क्या है उसका कि इसका टाइमिंग गलत कराओ फ्रैक्शन सेकंड का। मैं दोबारा दौड़ा, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं दोबारा दौड़ा, फिर पहुंच गया। उसने फिर कहा तुम वापस जाओ, मैं फिर चला गया। तो आपको दौड़ जब मैं के दोबारा थकावट दौड़ा आती ना, थी, हाँ। नेचुरली फ्रैक्शन सेकंड का, तो जब दोबारा दौड़ा मैं फिर भी पहुंच गया। तो उसने क्या किया कि वहां से गेंद को कट किया। किसने? क्राउजे फुल बैक था जर्मनी का, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बंदा था। उसने जब मारा क्राउजे से ने, ही यूं लगता है। जब मारा ना उसने, तो गेंद मेरे पास वहीं से कान के पास से गई है। मैं बचा, तो मैंने देखा हुआ तो गेंद नेट में गई। मरहूम मुनव्वर गोलकीपर लेफ्ट पोल पे था, उसने अपना सर बचाया, और सलीम शेरवानी हमारा गोलकीपर जी, से हाथ डाला, उसके पास नहीं आई गेंद, किसी से नहीं टकराई, सीधी। रूल ये था कि अगर आप कट करोगे, जो गोल पोस्ट का 18 इंच का तख्ता होता है, अगर डायरेक्ट हिट आप मारेंगे ना तो उस पर तख्ते पे लगनी चाहिए। अगर आप स्कूप करेंगे तो नेट में चली जाए, गोल है। उसने कट किया, किसी से अगर या किसी से टच हो गया है ना, बिल्कुल टच हो के जाए तो गोल और है। उन्होंने मान लिया इस गोल को। हाँ हाँ, उन्होंने क्या किया, वो गोल दे दिया। जब गोल दिया तो फिर हम लोग सब शोर डाला, बहुत शोर डाला, आप खेल शोर रुक गया, को सब कुछ सुना हो नहीं। गया। वो जो आप चाह रही थी ना, वो हम कर चुके। और जब सब कुछ हो गया, ये उसके फौरन बाद मैच खत्म हो गया। मैच खत्म हो गया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ आए हुए थे, उन्होंने बहुत शोर डाला, ये जाती हुई, ये वो, बहुत हंगामा हुआ। नहीं, वाकई और इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि फिर तय ये हुआ कि एज ए प्रोटेस्ट जो है ना, हम मेडल लेंगे, हाथ में लेंगे। तो हमने प्रोटेस्ट एज ए प्रोटेस्ट मेडल जो है वो हमने हाथ में लिए थे। नहीं, मेडल पहना नहीं पहने, जो चीफ गेस्ट पहनाते हैं ना, अच्छा नहीं तो लिए। उन्होंने किसने पहना, हाँ। जर्मनी ने पहना, हमारे आगे इंडियंस थे, तीसरे नंबर वाले उन्होंने पहना, ब्रॉन्ज हम 2 नंबर, सिल्वर हमने नहीं पहना, हमने सबने हाथ में लिया। उसमें भी कुछ मिसहैप हुआ, तो वो काफ़ी शोर शराबा हंगामा हुआ, जिसको फिर उन्होंने रंग दे दिया। और उसके बाद फिर ये किया कि हमारी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया उन्होंने इस्लाम भाई। 6 महीने की। इस वक्त हम आपकी बात को भी थोड़ा सस्पेंड करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेने के लिए, फिर वापस आएंगे। कोई बात। और ये जो ज़्यादती, जो मैं समझती हूँ ये एक सियासी इशू भी बन जाता है, लेकिन उस पर हम शायद तो इतनी गहरी नज़र सिलसिला नहीं वहीं से डालेंगे। शुरू करेंगे जहाँ से टूटेगा। जहाँ यही हस्बे मामूल कहा जाता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। बातचीत कर रहे हैं इस्लामुद्दीन के साथ उनकी खेल के बारे में, यानी
पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम के हवाले से, लेकिन उनकी परवरिश के बारे में मैं समझती हूँ उतना ही ज़रूरी है कि हम अपनी नई नस्ल को ये बताएं कि आपके घर में जो माहौल था, मुझे मालूम है कि आप मीरठ से जी। यहाँ पाकिस्तान पहुँचे तकसीम के कोई 2 साल बाद, 1 साल बाद 1 साल बाद। आप तो बहुत ही छोटे थे, गोद में था। गोद में थे। और आपने अपनी किताब में अपनी वालदा का बहुत प्यार से जिक्र किया है, अभी भी आपने जिक्र किया, और आपने अपने वालिद के हवाले से एक बहुत खूबसूरत बात कही। वो ये कि आप में ज़ाहिर है एक हुनर था, और ये गिफ्ट है, हर एक को नहीं मिलता। जो लोग गा सकते हैं वो एक गिफ्ट है उनका। एथलेटिसिज्म जो 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 आपको ताकत देती है, जो स्पीड देती है, जो आई लिम, जो माइंड और लिम का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ये तो आपका गिफ्ट है, लेकिन आपके घर के माहौल का कितना बड़ा किरदार था या छोटा किरदार था, और ख़ास तौर से आपके शायद वो चचा या ताया था थे क़यामुद्दीन जी चचा थे मेरे। जी चचा। तो इनका, आपकी फैमिली का आपको यहाँ तक यानी निशान इम्तियाज़ के रिसिपिएंट होने तक किस तरह से पहुँचाया? फरियाल, मैं आपको बताऊं कि घरों में जैसे सभी घरों में तकरीबन होता है, हमारे घर में भी ऐसे ही था। जॉइंट फैमिली सिस्टम, सब लोग बहन भाई सब घर में साथ रहते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि घर में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बहुत था, डिसिप्लिन बहुत था। कुछ भी है, रात का खाना तो सबने साथ खाना ही खाना है, जैसे सुबह का नाश्ता किया, दोपहर में कहीं पे भी निकले हुए हैं, जो कुछ भी है कामकाज से वो तो बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि मैं जैसे खेलता था ना, सारे खेल खेल रहा होता था, तो घर से निकले होते थे, और ख़ास तौर से 2 महीने की स्कूलों की छुट्टी होती सारे थी, खेल खेलते थे आप? सारे खेल खेले, सब खेल खेले। क्रिकेट भी खेलते थे आप? क्रिकेट भी खेला है। फुटबॉल भी खेलते थे आप? क्रिकेट, बेसिकली आई एम क्रिकेटर, कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू हॉकी। मेरी नाकस राय में हॉकी इज़ अ मच मोर स्किल्ड गेम। हाँ, ऑफ कोर्स, स्पीड और डेक्सटेरिटी और कोऑर्डिनेशन के बहुत हवाले ज़्यादा, से, बहुत ज़्यादा है ना? स्पीड। तो ये जो Stamina। हॉकी वाले क्रिकेट में आगे वो इसलिए आए कि उनको हॉकी सही तरह से खेलने नहीं आई। क्रिकेट वाले आप जैसे जो हॉकी में आए, आपने ये इंतखाब कैसे किया? मैंने नहीं किया, आपके वालिद ने किया? एग्जैक्टली। हुआ ये कि मेरे चचा इंडिया में खेलते थे, और वहीं से उन्होंने मेरठ से ग्रेजुएशन की थी, और फिर वहाँ से वो पाकिस्तान आए थे देखने के लिए कि पार्टीशन के बाद क्या हालात हैं। वो जब यहाँ आए तो उनसे पूछा किसी ने कि दोस्त मिल गए कि क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा किया क्या है? उन्होंने कहा जी बीए किया है। कहले नौकरी करोगे? उन्होंने कहा जी हाँ करेंगे। तो उनको PWD में फ़ौरन नौकरी मिल गई। अच्छा, वो वहाँ ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे हाँ, ना? तो वहाँ पे वो इंडिया में हॉकी खेलते थे। उस वक्त यूपी के 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ये क़यामुद्दीन साहब की जी, बात कर रहे हैं। चचा मेरे सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, बहुत अच्छी खेलते। सिर्फ यूपी में 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे? सिर्फ यूपी के 52, अब वहाँ के 54 हो गए। तो वहाँ से वो आगे थे, यहाँ आके फिर ऑन एंड ऑफ जो है उनका राज जरिया माश में लग गए। फिर वहाँ से हिजरत करके भी आए हुए थे। 10 मसले मसाइल होते हैं, आपको तो पता ही है, उसमें लग गए। फिर हम लोग वहाँ से आ गए बाद में। तो इस तरह से ये सिलसिला रहा। लेकिन घर में जो है मेरी बड़ी बहन जो थी उनका इंतकाल हो गया। तो उनका ये था कि इतना रोब होता था घर में हम सब भाइयों में बहनों में कि मगरिब की अजान जो है वो घर में होनी है। मगरिब की अजान के बाद तुम घर से बाहर नहीं रहोगे। वो हमारी ये मंतक समझ में नहीं आती थी उस वक्त, ये मगरिब का क्या चक्कर है। नमाज, कुरान शरीफ वो हमने घर में रोज़ाना तिलावत उसकी साइंस थी ना, हम पढ़ते थे। बिल्कुल अब समझ में आती है। आई बहुत देर में आई, लेकिन आ गई थी समझ में, जल्दी आ गई थी। वैसे तो आपकी बड़ी स्पीड है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के बाद आप मेरे साथ चाय पीजिएगा PTV स्टेशन में। बिस्किट भी मिलेंगे रखे हुए हैं। मैंने कहा उनको चाबी में रख दें, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मीठे ना हो। आपके लिए मीठे, आपके लिए मीठे। आपकी बोलचाल में मिठास है। उसमें क्या हुआ कि जब ये हुआ तो हमने मतलब अपना फादर मुझे कहने लगे क्या तुम ये हर गेम खेलते रहते हो? क्रिकेट हाँ, क्रिकेट है तो क्रिकेट खेल रहे हैं। स्कूल में 220, 440, 880 का चैंपियन था, एथलेटिक करता था। वो एथलेटिक जो है मेरी समझाएं 220, 440, 200 गए, 400 गए, उस वक्त 220 कहते थे। स्प्रिंटिंग, हाँ कहते थे। क्या स्पीड थी आपकी? कितने सेकंड? सच्ची बात है, इस वक्त याद नहीं, भूल गए। मैं बस ये था कि मैं जीतता था। मैं भी चैंपियन, मैं जीतता था, इतना मुझे पता है।
और आज भी मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा BVS स्कूल है कराची में, BVS पारसी स्कूल, मिसेस मिस्त्री थी, पारसी, 6 फीट से लंबी खतीब, क्या खूबसूरत ईरान के लोग सब मेरे जैसे पारसी। तो आपकी तो क्या बात है, अभी आपकी तरफ भी आता हूँ मैं भी, इसीलिए मैं जो वो एशियन 11 में जो एक ईरानी खिलाड़ी था ना, वो जरूर मेरा कजन होगा। तो उन्होंने मुझे बेटा बनाया था। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया तो हमने बड़े एडमिशन वहाँ कराए। इसी तरह सेंट जोसेफ में जो जितनी भी सिस्टर्स होती थी उनसे मेरे बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत सारे बच्चों के अपने सबके, क्योंकि मेरे 4 बच्चे माशाल्लाह और 1 बेगम है। कहते हैं पता नहीं पुछड़ की इजाजत, आप बेशक 1 बच्चा पैदा कर लेते, 4 बेगमें तो होनी चाहिए। तो 2 बेटियां 2 बेटे, माशाल्लाह। बेटी एक बड़ी ह्यूस्टन में है माशाल्लाह, शादीशुदा, दोनों बेटे सैन फ्रांसिस्को में माशाल्लाह शादी। एक छोटी बेटी कराची में, वो है जनरल कॉलोनी में, वो भी अपने घर में। मैं तो मेरी बेगम, हम दोनों कराची में होते हैं। तो उसमें जो था, जब मेरा मतलब दाखिले वाखिले हम कराते थे बच्चों के, इनके बहुत सारे हो जाते, तो बड़ा हमारा वो करती। तो मैं जब उनके ग्राउंड में जा गया ना नया, तो मुझे नहीं पता था कि वो एथलेटिक वाला जो माहौल है वो तो दूसरा होता है ना, सबको पता है, एक दूसरे को जानते हैं। मैं पहली दफ़ा चला गया, तो मुझे आज भी याद है कि मेरा लाल नेकर था और सफ़ेद बनियान, जो बड़ा सा नंबर लगा हुआ, सैंडो, मगर हसीन का होता है सैंडो बनियान। ये आपका अपना किट था ये ट्रैक एंड फील्ड के लिए? आपने कहाँ से लिया था कच्चा अपना? ये भी कहाँ से लिया था बनवाया। तो वो कहते थे वो लाल नेकर वाला, लाल चट्टी वाला, वो जीतेगा। नाम हम किसी को नहीं पता था। वो कौन सी फिल्म थी उसमें जो स्प्रिंटर थे हिंदुस्तान के? जी हाँ, वो जिनका नाम ही कुछ चड्ढा था। तो था तो मलका सिंह। हाँ, मलका सिंह पे बनाई थी, वो बड़ा अच्छा स्प्रिंटर था उनका, उन्होंने बनाई है। आप पर भी फिल्म बननी चाहिए ना। मैं बनाऊंगी। तो आप ही बना सकती हैं। पैसे आप देना। कोई बात नहीं, आपके पैसे मेरे पैसे एक ही बात है। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर फादर ने कहा मुझे कि कोई खेल खेलो, तो मैंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने कहा, अच्छा होता क्या था कि सारे साल खेलते थे, सारे साल से मतलब जब एग्जाम होते थे ना मेरे, तो मैं 3 महीने पहले बैट, हॉकी, फुटबॉल, जो कुछ भी था ना, बैडमिंटन का मैं उसका भी स्कूल का कप्तान था, टेबल टेनिस का भी सब बहुत खेलता। वो सब चीज़ें बांध के, लिटरली बांध के 3 महीने पहले, होते हैं 2 छत्ती सी होती है घर के अंदर, मैं उसमें अंदर रख देता था ताकि नजर भी ना पड़े और निकालूंगा, आपकी तवज्जो ना जाए। बाकायदा बांध के मैं उसमें रख देता था 2 छत्ती में, और 3 महीने मैं बिल्कुल लग के पढ़ता था। और वैसे स्कूल कॉलेज में रेगुलर होता था, लेकिन जो तवज्जो वाली पढ़ाई है ना, तो उसमें क्या होता था कि क्लास 1 से लेके BA तक जो है फेल नहीं हुए, और घर में यही था कि अब के तुम फेल हो गए ना, फिर तुम्हें बताएंगे तुम फेल हो गए। आपको स्कॉलरशिप मिला था इस्लाम भाई, आपको स्कॉलरशिप आपकी जो एथलेटिसिज्म है उस पर, आपकी स्पोर्ट्स की बुनियाद पर आपको स्कॉलरशिप मिला था? जो कस्टम में जो नहीं, स्कूल में मिला था? नहीं, स्कॉलरशिप में तो ये था कि हमारा जो एडमिशन है ना, वो हम जो स्पोर्ट्समैन थे ना, उनकी सीटें होती थी 10%। तो किसी भी कॉलेज के अंदर जब आप जाना चाहें ना, उनको एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशंस मिल जाते थे। लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच रही हूँ, वो हमें इस्लामिक कॉलेज में हम थे, वो हमें ज़हीर मेरा क्लास फेलो था, हाँ, नदीम हमारे साथ है, नज़ीर बेग, हाँ, बड़े लोग, हाँ, ये हमारे सब कॉलेज के हैं। अच्छा, उनके साथ आप हमारा बहुत बड़े लोगों में? बड़े नहीं, हम तो छोटे से हैं। नहीं तो आप भी तो फिर अल्लाह का करम, आपकी भी तो उसमें जो आए थे वो सारे हमारे, तो उनके साथ वो रहता था। लेकिन स्कॉलरशिप वाली बात आप स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, एडमिशन दिया था उन्होंने। नहीं, फिर स्कॉलरशिप मिला था? नहीं, स्कॉलरशिप वो शायद आप के ज़हन में कुछ, मैं बताता हूँ। हुआ ये था 1967 में पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ था, और नदीम जो थे हमारे कॉलेज में, उसकी फिल्म चकोरी आई थी। ओह, चकोरी। तो नदीम की पहली फिल्म चकोरी थी। नदीम तो बेग साहब हमारे साथ फिल्म अपने कॉलेज के फंक्शन में इधर उधर, बेग साहब चले, नज़ीर बेग साहब चले, गाना सुना, तो वो गाना गाता था। हीरो तो कुछ नहीं था, हीरो तो बाद में बना। कितनी नशीली आंखें थी, क्या बात अभी भी अभी भी है। हाँ, लगता दारू पीते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, शरीफ आदमी है। हमारे प्रिंसिपल थे जेम खान, और ओनर थे AM कुरैशी। उनकी भुट्टो साहब की बड़ी दोस्ती थी, और भुट्टो साहब अक्सर उस कॉलेज में आते थे। उस ज़माने में स्टूडेंट बड़े पॉलिटिक्स में थे, तो वो अक्सर आ जाते थे वहाँ, तो हम मुलाकातें होती इनसे। तो उन्होंने क्या किया कि हमें एक गोल्ड मेडल इनाउंस किया, मुझे और नदीम को। अच्छा। नदीम को फिल्म चकोरी की रिलीज़ पर, मुझे पाकिस्तान टीम में आने पे।
वाह। अच्छा, एक गोल्ड मेडल दिया हम दोनों को, बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ। गोल्ड मेडल दिया और एक हमें दिया ब्लेजर का बगैर सिला कपड़ा। ओह, ग्रीन रंग का? नहीं, नहीं, मैरून, वो कॉलेज के कॉलेज कलर्स का थे। था, हाँ। कॉलेज का। तो वो उन्होंने दिया कि ये आपने, और उसकी दिए हमें 50 रुपए सिलाई के। क्या बात है। और आप तो उसमें 50 से रुपए हमारे लिए बचत बहुत भी थे। हुई, जिससे आपने फिर कैंटीन में जाके चाय पी समोसों के साथ। इतने मजेदार है ना? समोसे होते थे। हाँ। और वो जो आपको कराची पोर्ट ट्रस्ट से जो स्टाइपेंड मिला 220 रुपए का, वो अपने आप पर ही आप खर्चते थे ना, क्योंकि आपके वालिद उसका साहब बड़ा ने वो मजा आया, लिफाफा उसका वापस बड़ा दे मजा दिया आया आपको। कि हाँ। जो पहली तनख्वाह में मिली, अब हम जॉब पे तो जाते नहीं थे, केपीटी ने टीम बनाई हुई थी। मतलब जैसे बाकी जैसे हम जाते थे अक्सर तनख्वाह ये लेने जाते पाकिस्तान थे। में जॉब पे नहीं हाँ, जाते, तनख्वाह ले लेते तनख्वाह लेने जाते थे। ऐसे ही है ना। तनख्वाह का तो बेचैनी से इंतजार होता था, पहली हुई बहुत से होते थे। हाँ। और वहाँ जाते वो कैशियर तैयार रखता था हमारा लिफाफा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 15-20 और थे, हम लेके आ जाते थे। तो पहली तनख्वाह मिली ना, तो मैंने ला के तनख्वाह लिफाफा अपनी अम्मा के हाथ में, कमरे में बैठे थे अब्बा अम्मा दोनों, मैंने जाके उनको दे दिया कि नहीं क्या है। मैंने कहा आज मेरी पहली तनख्वाह मुझे मिली है, और अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में भी नहीं आया, सेकंड ईयर में था। मैंने कहा पहली तनख्वाह मिली, मैंने देखा लिफाफा, देखा पैसे तो गिने भी नहीं, लिफाफा देखा, अब्बा साथ बैठे थे, उनको दे दिया। उन्होंने अपने हाथ में लिफाफा लिया, उन्होंने भी खोल के नहीं देखे, उन्होंने वो लिफाफा लिया, वापस अम्मा को दे दिया, अम्मा ने लिफाफा हमें वापस कर दिया। उसके बाद से कभी उनको लिफाफों की आदत नहीं थी। और या शायद ये समझ रहा हूँ शायद चिट्ठी आई है किसी की और मेरा काम हो गया। मोहब्बतनामा। मैंने कई बार ये सोचा कि देखिए ये स्पीड वाला जो चक्कर है ना, बड़ा मज़ा आता है। सड़क पर भी जो गाड़ी में स्पीड कर रहे होते हैं उनके लिए वो साइन बोर्ड्स भी लगे होते हैं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है। इसकी ठीक है एक सलाहियत थी। सुना है कि आप चने भी बहुत खाते थे। वो काबली चने जो होते हैं ना, उसका कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है उससे। हाई उसका ये था, प्रोटीन। हाँ मैं क्या करता था, पता नहीं कहाँ से निकाल के ला रही हैं आप, मैं क्या करता था कि रात को ना एक कटोरी होती थी ना इतनी बड़ी, उसके अंदर एक कटोरी यानी मिट्टी का प्याला? नहीं, हाँ, स्टील का, स्टील की जो इतनी बड़ी, ठीक है। उसमें भर देता था। वो मोटे वाले चने नहीं, छोले जिसे कहते हैं, हाँ काबुली काबली चने, चने, वो भर देता था और उसको ऊपर से पानी भर देता, और पानी भर के उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा डाल के, और सहन के अंदर एक जगह थी छीका जिसे कहते हैं, ऊँची सी, उस पर रख देता था, तो शबनम उस पर पड़ती रहती थी। और सुबह को हम कॉलेज जाने लगते थे, तो उस वक्त मैं एक जगह थी वहाँ अपने रनिंग करता था, और रनिंग करके आता था, और नाश्ते से पहले क्या करता था, उसको पानी से निकाले, दोनों हाथों में भरे, और उसको हमने खाना शुरू कर दिया, वो खाते थे। आपको ये नुस्खे किसने बताए थे? ये मुझे किसी ने बताया था। और आपको लगा कि इससे वाकई आप में ताकत बहुत आई? हॉर्स पावर। हॉर्स, अच्छा इसीलिए घोड़ों को चने खिलाते जी, हैं। exactly। और ये आपने चने चुबाए हैं कभी, मतलब वो दूसरे अंदाज से? वो वाले चने, वो जिसको मैंने आपको खाने को मना किया था। हमने तो हमेशा ग्रास पे खेला, ठीक है। जी। अब तो एस्ट्रोटर्फ है, जी। और जो मिट्टी पर या हार्ड कोर्ट पे तो नहीं होता, मिट्टी पर आप पहले खेलते रहे थे ना? बिल्कुल। अच्छा, उसका और जाहिर है घास पे खेलने में फर्क है, जमीन आसमान। बिल्कुल। और क्या घास और एस्ट्रोटर्फ में भी फर्क है, जमीन क्योंकि वो आसमान। आर्टिफिशियल है, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, जब आपने एक वक्त आया था जब आपने घास पे खेलने का, ग्रास की जो मैदान है उसमें खेलना था, कहीं मेरे ख्याल में लालपुर जाना था शायद। जी, लालपुर जो अब 65 फैसलाबाद है, चैंपियनशिप खेलने। उसकी तैयारी के लिए आपने क्या किया? आप बताएं। मैंने ये किया कि कराची में ग्रास नहीं थी, मैं कराची तो बी क्या में सारे वो जो घोड़े जिनको आप चने खिलाते रहे वो खाकर चले गए थे? बिल्कुल चले गए थे। मैं कराची बी में सिलेक्ट हुआ था, और हमारी YMCA में चट मैदान था, या पुलिस का ग्राउंड चट जिसे मोरम कहते हैं, उस पर खेलते थे। ग्रास कहाँ थी? नेशनल स्टेडियम में और KMC स्टेडियम में, उसके अलावा कहीं नहीं थी। अब हमने सोचा कि ग्रास पे खेलेंगे, पंजाब में जाके खेलेंगे ना, तो वो तो ग्रास पे अगर आप नहीं खेलेंगे तो वो तो स्पीड का भी फर्क है, बॉल को ट्रेवल कराने में फर्क है, हैंडलिंग का बड़ा मसला होगा, बॉल की भी स्पीड। तो हमने क्या किया कि एक मेरे दोस्त थे, एक मुसर्रत और एक अजीज़, उन दोनों का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके मकसद करे।
तो मैं सुबह अपने स्कूटर पर, मेरे पास स्कूटर थी, फादर ने मुझे स्कूल में साइकिल लेके दी हुई थी, वेस्पा साइकिल लेके दी हुई थी, और कहा था अगर मैट्रिक करोगे ना, मैट्रिक करोगे तो तुम्हें स्कूटर लेके देंगे। तो सारा जोर स्कूटर पे था, मैट्रिक पे होना भी चाहिए। वो मैट्रिक कर गए, तो हमें जो छलांगे लगा रहे थे मैट्रिक, क्योंकि उस ज़माने में मैट्रिक जो है 64-65 में कोई मुश्किल से रिजल्ट आते थे ना, वो आते थे 25%, 30% जो पास होते थे लोग। मुकाबला सख्त तो हमारे जो लोग थे, बहुत सारे प्लेयर जो है वो एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा पास होते थे। हमें भी डर था कि अगर कहीं लुढ़क गए तो बस मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो हमसे ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल और टीचर जो वो खुश थे, वो हमारी क्लास भी लेते थे बाद में हमारे कुछ प्लेयर्स की। वो हमने कर लिया, निकल गए। तो ये जो हमारा आप पूछ रही थी ना मुझसे उसका कि आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, वो जो फिर हम घास ये पर। किया, तो मैं 3 आदमियों को बिठा के स्कूटर पे ले जाता। तो करीमाबाद एक जगह है कराची में, उसके बाद वहाँ पे सब बिल्कुल सब आगे खेत थे वहाँ पे, और खेतों वहाँ में कुछ खेला आपने? नहीं, खेतों से पहले। आपने सड़क के बीच अब वो जो था ना, मैंने आइलैंड्स वो आगे हैं, सारे खेत थे, हाँ। लेकिन करीमाबाद से एक रोड बनी हुई थी जो अब सुपर हाईवे हो गई है आगे जाके, ठीक है। उन रोड के दोनों रोडों के दरमियान में 3 जगह पर बहुत चौड़ा चौड़ा वो पट्टियाँ थी घास की, आइलैंड्स, हाँ। आइलैंड बहुत चौड़े चौड़े 3 जगह। तो हम तीनों जाके ना उस पे जाके प्रैक्टिस करते थे, हिटिंग कर रहे हैं, ड्रिबलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को डॉज दे रहे हैं, पास दे रहे हैं, 2 आदमी 3 आदमी करके उस पर कोई घंटे से ज़्यादा खेलते थे। और आप समझते हैं कि वो तैयारी, और वो तैयारी हमारी बड़ी काम आई वहाँ और जाके। क्या हुआ फैसलाबाद? फिर रायपुर फैसलाबाद में जाके बी टीम जो है हम क्वार्टर फाइनल हारे, और वो भी PIA से हारे। फरियाल, आपने तो मुझसे बहुत सारे सवालात किए और ऐसे ऐसे किए जिनके लिए मैं शायद तैयार भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत पीछे की तरफ जाना पड़ा। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, बहुत अच्छा लगा, माजी की यादें ताज़ा कर दी। असल में मैं तो खैर ज़ाहिर है आपको सालों से जानता हूँ, आप माशाल्लाह जो आपकी सर्विसेज हैं आपकी अपनी फील्ड में, और अदर दैन दिस जो आप यूनाइटेड नेशन में और बाकी जो आप काम करती हैं वो मुझे पता है, और बहुत ही अच्छे आप काम कर रही हैं और इस मुल्क के लिए कर रही हैं, ताकि हमारा मुल्क जो है वो हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। एक सवाल अजीब सा मेरे हमेशा जहन में होता था कि फरियाल जब मिलेगी तो ज़रूर पूछूंगा। मैंने आपको एक ड्रामा देखा था चांद गिरहन, और उसमें जो है आपका जो रोल था वो शायद दूसरी बीवी का था, मुझे याद है बिल्कुल। शफी, मुझे आज भी शफी मोहम्मद, वो हमारे दोस्त भी थे, बहुत आला बहुत शख्सियत बहुत थी। बड़े उम्दा बहुत शख्सियत के आला मालिक थे। अदाकार, बस क्या और बात इससे है, बेहतर ज़हीन आदमी, ज़हीन आदमी। शख्सियत थी। मुझे आज भी आपके ऊपर बड़ा गुस्सा है, है? वो ये क्या कर दिया? कि आप इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हसीना, आपने पहली बीवी क्यों नहीं बनी, आप दूसरी क्यों बनी? नहीं नहीं, पहली तो बनी, हाँ, वो कहीं और बनी? उन्होंने दूसरी कर ली। मैं बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। तो वो मैं ये कहता था, मैंने कहा कि हाँ। नहीं भाई, फरियाल को तो नंबर 1 होना चाहिए, जहाँ पर भी हो नंबर 1। आज भी नंबर 1 है, आइंदा भी नंबर 1 होगी। देखिए, आप खुद एक मर्द हैं, आप ये शायद समझ लेंगे कि क्या कहते हैं वो, मैं उर्दू दान नहीं हूँ, आप कोई हैं, बात नहीं, आपने बताना है कि वो मैं क्या चीज़ है कुछ जिसमें मदद कर दूंगा। जिसमें 2 तलवारें फिट होती हैं, वो हाँ, क्या एक कहते हैं? मयान में, एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन ये जो आपने बात की, इससे मुझे ख्याल आ रहा है कि हमें शायद उनको बुलाना चाहिए जिन्होंने दूसरी बीवी कर ली, और खुश हैं और खुशहाल रहें। अच्छा। हाँ, अब मतलब और मेरी जिंदगी चल सच्ची रही बात है। तो ये है कि जिस तरह से आप काम करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद भी आपका बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है थैंक यू। आपसे। आपने जिस तरह से इंदिरा गांधी को आदाब देखें किया आप। और उन्होंने जवाबन वो आदाब, आप यकीन क्या? करें, ये तो मैं आपको बताऊं, historical- मजे की बात बताऊं, जब हम लखनऊ पहुंचे ना, सॉरी दिल्ली, तो उन्होंने हमें लंच पे बुलाया, एशियन एयरलाइन में हम गए। तो वो उधर से चलती भी आ रही थी, तो मैं 4था-5वां खड़ा था शायद। तो मैंने वहीं से सोचा, क्योंकि मैं लखनऊ से गया था नया नया, लखनऊ में खेल के, तो मैंने सोचा कि या तो मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा, हाँ, और या इनको आदाब करूँगा। हाँ, तो वो जब आ रही थी ना, तो वहाँ से सबको हाँ, नमस्ते करती हुई आ रही थी, अच्छी लग रही थी, करती हुई आ रही थी। और उसके बाद जैसे ही, तो फासला कुछ ज़्यादा लगा, ऐसा लगेगा मुझे ऐसे मैं लेट गया हूँ। हाँ, तो वो जब आई करीब ना, तो थोड़ा सा वो दूर थी, तो फिर मैंने उनको आदाब किया, तो उन्होंने फ़ौरन हाथ वालेकुम छोड़ के आदाब किया। उन्होंने फ़ौरन किया। और वो हमारी तस्वीर मेरे पास आज भी है, इतनी खूबसूरत तस्वीर है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आज शाम को मैच है, आप तशरीफ़ लाएंगी? कहने कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ शाम को, और मैं तो खुद हॉकी की बड़ी अच्छी खिलाड़ी रही हूँ। सही, हाँ, वाकई। और मैं
साइकिल पे हॉकी खेलने जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने वैसे कहा- भी तो तो मैंने जो कहा, नेहरू मैडम फिर- खानदान था, हाँ, थे तो तो कश्मीर मैंने के फिर कहा पंडित, कि लेकिन मैंने कहा फिर- इलाहाबाद में उनका मैं रहना हमने सहना कहा कि था ना। मैडम फिर आप शाम को आइएगा, हाँ। देखिएगा। आप इस वक्त जो खिदमात दे रहे हैं हॉकी के लिए, उसमें आपकी एक एकेडमी है जी है। जिसमें आपने बच्चे और बच्चियों को भी मौका दिया है हॉकी सीखने और हॉकी खेलने का। ये कैसे हो रहा है? ये किस इलाके में आपने बनाया, इसके बारे में, और फिर हम आपका जी, इंटरव्यू ये इख्तिताम एक करते हैं। एकेडमी है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरे नाम की बनाई है, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और डॉक्टर शाह हॉकी एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह होते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे बचपन का दोस्त था, याद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे। तो वो जब थे उस ज़माने में तो इन्होंने एकेडमी बनाई, वो बनाई है नॉर्थ नाज़ाबाद में। वहाँ पर आर्टिफिशियल टर्फ है ब्लू, और फ्लड लाइट हैं, और स्प्रिंकलर्स हैं, और उसके अलावा 24 कमरों का हॉस्टल भी है। और बच्चे और बच्चियां और कितने? बच्चे जो हैं, सुबह में हमारे पास बच्चियाँ आती हैं, इकरा यूनिवर्सिटी, बैरियर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी अच्छा। और अब्दुल्ला कॉलेज और जिला यूनिवर्सिटी सुबह में आती है एक दिन। उसका हमने एक सेटअप अलग बनाया हुआ है। उनकी खातून कोच भी है और हमारे अकेडमी के बच्चे भी उनकी हेल्प करते हैं, वो करते हैं। शाम को जो है आते हैं बच्चे एट द एज 8 एंड अबव, और जिनको मैं टिल्लू पिल्लू भी कहता हूँ, छोटे बच्चों को टिल्लू पिल्लू। टिल्लू पिल्लू। तो वो शाम को हम उनको एक्चुअली बेसिक सिखाते हैं और बताते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हॉकी भी नहीं पकड़ी थी, बहुत अच्छी वो बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, उनको समझ आ रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ना उन बच्चों से ना इन बच्चियों से हम फीस कोई ली जाती पैसा है? नहीं लेते। वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम एनी बच्चा, नॉट ए सिंगल पैनी। और ये जो है, अच्छा, मैं और मेरे साथ 15-20 ओलंपियंस हैं, हम भी कोई पैसा नहीं देते। अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे बड़ा करम किया है, हमें नवाजा है। मैं इस मुल्क और इन बच्चों को रिटर्न करना चाहता हूँ। इसी बात पर आखिरी सवाल कि क्या इस एकेडमी का कोई मुस्बत असर हमारी नेशनल हॉकी के जो हालात हैं उस पर होगा? असल में हम बच्चों पे जो काम कर रहे हैं ना, बहुत छोटे बच्चों पे, उनको लेके आगे चल रहे हैं और एक हॉकी को ज़िंदा रखा हुआ है। उसके अलावा जो वेटरन्स हैं ना हमारे ओवर 40 के, उसका भी मैं फाउंडर हूँ और 92 से हमने एक टीम बनाई हुई है। तो वेटरन को भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है ताकि वो भी एजाइल रहें, फिट रहें। लेकिन क्या कि- रियासत को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, रियासत की का तो सपोर्ट में? रियासत के बगैर देखिए कोई काम नहीं होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट जो है ना हर लेवल पर होनी चाहिए। सिर्फ मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बगैर फंड के कोई काम नहीं होता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, कोई भी काम कर देते हैं, तो उसको ये है कि वो हार और जीत की या कोई भी काम है उसकी जिम्मेदारी ले। आपकी ये बात कि जिम्मेदारी लेना, हाँ, पूरे एहसास से कोई भी काम जो आपने करना है वो करना, आपकी बात से बात जो मुझ तक पहुंची, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर लड़ना है तो पूरा जी लगा कर लड़ो सही खेल है, के मैदान पर, कोई शक नहीं। अपने हक के लिए, जिस तरह ऐसे ही आपने है, म्यूनिख में ऐसे ही है। किया। और अगर भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है तो मुस्कुरा कर गुजारें। क्या बात है। अब आइंदा किसको बुलाएंगे हम, देखते हैं। तब तक आबाद रहें, महफूज रहें। खुदा हाफिज़।